हेलो एवरीवन। सो हमने कल लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस करे थे। सो आज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सो अपना फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सो टाइम सेव करना है तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट ज़रूरी है। स्टॉक रूम गाइड्स होने चाहिए, इशू मेथड्स भी प्रॉपर होने चाहिए, बट रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज दिस इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ फोर्थ लॉ. So our answer is rural library services. Five law of library science was first published in. So this was first published in 1931. According to which law of library science, library grows endlessly. So this is the fifth law of library science, that is library is a growing organism. Okay, question number 4. Which law of library science enunciated by S.R. Ranganathan has been reinterpreted by the OCLC research group as develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material? So ये है books are for use. Next question. According to Dr. S.R. Ranganathan, which one from the following is the fourth law of library science? So fourth law है save the time of the reader. Next, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई? सो ये सबसे पहले शुरू की गई थी ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा. The fifth law of library science is as follows. So fifth law है library is a growing organism. Which law of library science emphasized the library legislation? So legislation के बारे में बताता है second law. Next question. विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को संतुष्ट किया जाता है? So जो extension services हैं वो वे दिए गए हैं थर्ड लॉ के अंदर, which is every book its reader. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? सो ये है फिफ्थ लॉ, जो है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी ग्रोज एंडलेसली? सो ये है फिफ्थ लॉ. लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन. सो ये पब्लिश हुए थे 1931 में. Which law of library science emphasize on library working hours? So library working hours ये आते हैं fourth law के अंडर, which is save the time of the reader. Question 14. Assertion. Indexing and abstracting services fulfill the fourth law of library science. इसका reason है these services serve as the substitute to the primary journal. सो जो ये असर्शन है ये तो करेक्ट है, लेकिन द रीजन इज रॉन्ग. ओके, क्वेश्चन 15. फॉर फुलफिलिंग विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वी राइट अ क्लास नंबर ऑन द कैटलॉग कार्ड्स बाय पेंसिल? सो पेंसिल से लिखते हैं तो ये फिफ्थ लॉ के अंडर आएगा, क्योंकि फिफ्थ लॉ कहता है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. सो लाइब्रेरी का विस्तार होता रहेगा, तो अगर पेंसिल से लिखेंगे तो वो इजीली इरेज करके अपडेट कर सकते हैं हम, तो इसलिए इसका आंसर होगा फिफ्थ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज्ड ऑन द वीडिंग ऑफ अनयूजफुल बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी? सो इसका भी आंसर होगा फिफ्थ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट? So this is fifth law. Question 18. The fourth law of library science is. Fourth law is save the time of the reader. अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने के लिए कौन योगदान देता है? सो ये है थर्ड लॉ, विच इज एवरी बुक इट्स रीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सभी के लिए पुस्तकों का संरक्षण भिन्न है। सो ये है सेकंड लॉ में। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? सो ये आएगा फर्स्ट, दैट इज बुक्स आर फॉर यूज। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे? सो ये किए थे 1931 में। पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है इन द फोर्थ लॉ। एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकास होता है। सो ये है फिफ्थ लॉ में, विच इज लॉ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। Which law of library science advocates the reading of unusual material from the library? सो ये फिफ्थ लॉ में बात हुई है इसकी। According to the first law, location of the library should be at a central place. Yes, first is correct. 5 laws of library science were published in 1931. Which law of library science related to the growth of library? तो growth के लिए है फिफ्थ लॉ। Next question. Third law of library science is satisfied by open access system, because the third law states every book its reader. According to fifth law of library science, library is a growing organism या organization. So here library is a growing organism. In which law of library science the concept of child adult growth has been discussed? So ये डिस्कस किया है फिफ्थ लॉ में। इनका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली जो थियोरी वाली क्लास थी उसमें दिया गया है। सो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, which law of library science as enunciated by Dr. Ranganathan covered the word children, blind and the crippled, artisans, neoliterates, farmers, factory workers and many more under the ambience of public library services? So ये है, इसका आंसर आएगा सेकंड लॉ। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपपरिणाम है सभी के लिए पुस्तकें, बुक्स फॉर ऑल। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा आधारभूत सत्र जोरदार तरीके से पुस्तकालय संग्रह को मुफ्त प्रयोग की वकालत करता है? सो ये है थर्ड लॉ, विच इज एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ, ये 36 क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशन कौन है? प्रकाशक हैं ये मद्रास पुस्तकालय संगठन, और जो ये लॉज दिए थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया थे। Corollary of second law of library science is books for all. Now match the following. जो obligations हैं वो आते हैं फर्स्ट लॉ में। शेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग ये आएंगे फोर्थ लॉ में। ओपन एक्सेस एंड शेल्फ ये है थर्ड लॉ में। एंड लाइब्रेरी आवर्स अरेंजमेंट, लाइब्रेरी आवर्स, ओके, जो ये आएगा, सॉरी, जो डी आएगा इसका होगा फर्स्ट लॉ। एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट शेल्फ की बात की है तो ये सेकंड लॉ के अंदर आएगा। सो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट सेल्फ सेकंड लॉ, शेल्फ अरेंजमेंट एंड कैटलॉग फोर्थ लॉ, ओपन एक्सेस एंड शेल्फ ये थर्ड लॉ में, एंड अरेंजमेंट या लाइब्रेरी लोकेशन आवर्स फर्स्ट लॉ में। नेक्स्ट, which law of library science restated with emphasis on information as a dynamic, continuous and never ending phenomena? So never ending phenomena है ना, ये आएगा फिफ्थ लॉ, that is library is a growing organism. Next question 40, match the following. Okay, real time access, तो ये रियल टाइम एक्सेस होगा फोर्थ लॉ का इम्प्लीकेशन, दैट इज
save the time of the reader. Search engine and subject gateway, सो ये होगा थर्ड लो में. एंड वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये फर्स्ट लॉ के अंदर आएगा. एंड ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, ये आएगा सेकंड में. विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिक इनपुट टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इसका आंसर होगा फिफ्थ लॉ. नेक्स्ट, acceptance of a first law of library science books are for use has brought forth a far-reaching change in the present digital environment. And reason है online access, open access, virtual reference are the results of the acceptance. So these both are correct. Match the following. Match the following implication with the respective laws. Okay, location of library. So ये आएगा फर्स्ट लॉ में. ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट ये सेकेंड लॉ में है. एंड जो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी थर्ड में. एंड स्ट्रेंथ ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, ये फिफ्थ लॉ के अंदर आएगा. मैच बुक्स आर फॉर यूज एंड अडॉप्टिंग और टू फ्यूचर नीड्स, लिविंग प्रोग्रेस, J2C initiative, reference desk. ओके, सो जो बुक्स आर फॉर यूज है, लिविंग प्रोग्रेस, एवरी रीडर हिज और हर बुक, ये आएगा G2C इनिशिएटिव में. एवरी बुक इट्स रीडर मैचेस टू रेफरेंस डेस्क. एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म that is adopting to future needs. Question 45. Assertion. Five laws of library science are the normative principles that are capable of countering any problem faced by the librarians. Reason. Normative principles are not only considered to be correct way of doing something but also determines norms and standards in day-to-day life library practice. Both assertion and reason are correct. Which of the following is the first book authored by S.R. Ranganathan? So this was Five Laws of Library Science. Which law of library science, as enunciated by Dr. Ranganathan, covered the word children, blind, and the crippled artisans, neo-literates, farmers, factory workers, and many more under the ambience of public library services? So ये आएगा second law में. According to OCLC research report, Know Your Community and Its Needs is a rephrasing of which law of Ranganathan? So this is second law. Next question. Match the following. So basic research, five laws of library science. Applied research, use of measurement techniques in library science. Action research, and the problems of gaps in periodical collection in JNU library. And survey research, ये मैच करेगा यूज ऑफ लाइब्रेरी इन पब्लिक स्कूल इन दिल्ली ऐसे. बट दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये यूजीसी लेवल का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई which of the five laws of library science that Ranganathan remarked as trivial truism in his writing Library Science and Scientific Methods. सो ये है, इसमें ये आएगा इसमें फर्स्ट लॉ. Next question. According to S.R. Ranganathan, if any conflict arises between the canons or the principles, it is resolved by an appeal to five laws. According to S.R. Ranganathan, if any conflict arises between the canons and the principle, it is resolved by the appeal to the five laws. Okay, that's it for today. If you like this, please subscribe to the channel. Thank you.